15 मार्च यूपीएसआई दरोगा का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम हिंदी के 40 प्रश्न के आंसर देखने वाले हैं। जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सभी को शेयर कर दें और अपने उत्तर मिला लीजिए फटाफट। हिंदी के 40 प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक आपको बता दूँ गद्यांश से आधारित प्रश्न है। यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक गद्यांश के प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। तो पैसेज में ऐसा दिया गया है यहाँ पर प्रत्येक समस्या जो अपने साथ में है यहाँ पर संघर्ष लेके आती है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे आप पढ़ोगे तो ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा पहले का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिश्रम, दृढ़ इच्छा और शक्ति व लगन। या आप पैसेज में देख लोगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा इस तरह से ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मानवीय शब्द में मूल और प्रत्यय बताओ। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे का। इसके बाद चौथा प्रश्न है। कह रहा है कि संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो आप जब नीचे से पैसेज को देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह और साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा 4 का यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है कि सारे ग्रंथ और अनुभवों का निष्कर्ष क्या है। तो जैसे ही आप जाओगे पैसेज में तो दूसरी लाइन से ऊपर देखोगे तो समस्त ग्रंथ महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है। तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर 5वें में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा ठीक है। जल्दी से अपने उत्तर मिलाइए और सभी को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां प्रश्न कह रहा है कि शोक विकल सब रोहिन रानी रूपशील बल तेज विखानी। मैं पूछ रहा है रस कौन सा है। तो यहाँ पर करुण रस होगा ठीक है, रोने की बात है, शोक होगा। अगला 7वां निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सी हो जाएगा नायका। अगला प्रश्न नंबर 8 कह रहा है पलंग शब्द का तत्सम होगा। तो ये ऑप्शन होगा पर्यंक ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी क्योंकि एग्जाम सेंटर से हूँ तो इसीलिए यहीं से बैक निकल रही है, तो इसीलिए आप इसको स्किप करें और डायरेक्ट आंसरों को मिलाएं। तो 9 का सी। इसके बाद 10वां प्रजा शब्द के अंत में क्या जोड़ने से बहुवचन बनेगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रजाजन। 11वां प्रश्न निम्नलिखित में से अनुनासिक स्वर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही ठीक है, 11 का बी। 12वां प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध शब्द बताइए। तो अशुद्ध शब्द जो है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ताज़ा गन्ने के रस मिलता है। तो ए सही हो जाएगा 12 का। अगला प्रश्न 13वां किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का भी ठीक। इसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है आम लगे तो बहुत है पर मीठे नहीं है, वाक्य में अव्यय का प्रकार है। तो इसमें ये आंसर सही हो जाएगा समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न 15वां कह रहा है कि जिसकी आशा न की जाए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा अप्रत्याशित। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो क्योंकि सबसे पहले वीडियो पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और बाकी होमगार्ड और यूपी लेखपाल की भी जो है प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा सर्वत। इसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है प्रस्थान में उपसर्ग है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 17 का भी। इसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यहाँ पर जो होगा गीत नहीं होगा, डी ऑप्शन 18 का डी। अगला प्रश्न 19वां कह रहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आएंगे, लोकांकित का सही अर्थ है। तो यहाँ सी सही हो जाएगा बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता है, 19 का सी सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कह रहा है कि चिड़िया घोंसले में है में कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा चिड़िया जो घोंसले में है तो मैं और पर ये जो है आते हैं अधिकरण में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर कह रहा है कि प्रसिद्ध सालमली लेखिका कौन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से अले का अनेकार्थी नहीं है। तो यहाँ किनारा नहीं होगा, 22 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 23वां कह रहा है कि 1968 में दो चट्टानों
चट्टाने काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो बी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन को मिला था। अगला प्रश्न नंबर 24 कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास इदन्नम के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन मैत्री पुष्पा हो जाएगा। इसके बाद 25वां प्रश्न कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुहाए और सोए करे भोतीन हंसे और दे कहे नट जाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रस होगा। 25 में का सी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक और नहीं किया है जल्दी से करें और सभी को शेयर कर दें। 26वां कह रहा है निरुत्तर देना में मुहावरा का सही अर्थ होगा। डी ऑप्शन मुंह तोड़ जवाब देना हो जाएगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि ध्वनियों के अनुकरण पर बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो अनुकरणात्मक कहलाती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 28वां कह रहा है कि निरुक्त में से तत्सम नहीं है तो बिंदी नहीं है। 28 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद 29वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध व्यंग इत्तलम के रचनाकार कौन है? यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा आगे सी ऑप्शन 29 का। इसके अलावा 30वां प्रश्न करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ बी ऑप्शन शरीर के कई अंग होते हैं सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण बताओ। 31 में तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा दुष्ट जो है गुणवाचक हो जाएगा। इसके बाद में 32वां प्रश्न राजा घोड़े से गिर पड़ा, इसमें कारक बताओ। तो यहाँ पर जो कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पर अपादान होता है, तो 32 का ये सही हो जाएगा। इसके बाद 33 में पे चलते हैं। 33वां कह रहा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे में लुकांति का सही अर्थ है। तो यहाँ बी ऑप्शन से होगा दूसरों को उपदेश देना पर स्वयं उस पर आचरण न करना। ठीक, 33 का बी सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, मैं कह रहा है कि छंद कौन सा है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि जिसका कोई इलाज न हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा लाइलाज। अगला प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी, ये अलंकार पूछ रहा है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद 37वां प्रश्न कह रहा है कि आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ सही क्या है? तो विमेल वस्तु है। तो यहाँ पर 37 का डी सही हो जाएगा। इसके बाद 38वां कह रहा है कि जो सबका भला सोचता है उसे क्या कहते हैं? तो डी ऑप्शन हितैषी कहते हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इत प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो यहाँ पर तार्किक में नहीं है। और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि गर्धव शब्द का तद्भव क्या होगा? तो गधा होगा। तो ये 40 प्रश्न है, आपके कितने बनने कमेंट करें और वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।